झारखंड के देवघर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। वहां एक ट्रक सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गया। अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह के हालात दिखे वो बेहद डराने वाले थे। देखने वाले कह रहे हैं कि बस बच गई तमाम जिंदगी। सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ट्रेन के गुजरने के वक्त रेलवे लाइन पर ट्रक कहां से आ पहुंचा, फाटक बंद क्यों नहीं था। ट्रेन आई और ट्रक को टक्कर मारती चली गई। एक झटके में हजारों किलोग्राम का ट्रक किसी खिलौने की तरह ट्रेन के आगे से घिसट गया। ये एम्स रोड का नावाडीह रेल फाटक है। यहाँ ट्रेन आने वाली थी, लेकिन फाटक तब भी खुला था। दोनों तरफ से आवाजाही हो रही थी। इसी बीच एक ट्रक भी रेलवे फाटक से गुजरा, लेकिन वो पूरी तरह से पटरी पार नहीं कर पाया, क्योंकि सामने आगे बढ़ने की जगह ही नहीं थी। वो गलत तरीके से आगे बढ़ा। नतीजा ये हुआ। जिस तरह से यह हादसा हुआ, माना यह जा रहा है कि ट्रक के घिसटने से उसकी चपेट में भी कई गाड़ियां आई होंगी। हालांकि अभी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ वो डरा देने वाला है। वो तो गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार बेहद कम थी, वरना हादसा और डरावना हो सकता था। देश के किसी न किसी कोने पर ट्रेन के फाटक बंद होने की वजह से ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इन पर लगाम कसने की, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में एक तेंदुआ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में जा घुसा। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग वन विभाग की टीम के साथ तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करते रहे। तभी तेंदुए ने खेत से निकलकर वनकर्मी पर जोरदार हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक हुआ था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, और इसके बाद से ही पूरा गांव खौफ में है। इस जानलेवा हमले में वनकर्मी समेत 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ लिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं अंबेडकर नगर में किस तरीके से पूरा हुजूम जो है वो इधर उधर भागता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये सभी यहाँ पर तेंदुए के कहर के बाद जुटे थे, जिसने कुछ वन कर्मियों और साथ ही कुछ ग्रामीणों पर भी अटैक किया है, और उसके बाद ग्रामीणों ने इसे पीट कर मार डाला। पंजाब के पटियाला में एक दुखद हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कार ड्राइवर गलती से एक बाइक सवार की जान उस ड्राइवर की गलती की वजह से चली गई। यह खबर सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी नसीहत भी है उन तमाम लोगों के लिए जो सड़क पर कार कभी भी कहीं भी उसका जो दरवाजा है वो खोल देते हैं। कार का दरवाजा खुला और सड़क पर दर्दनाक हादसा हो गया। गलती कार वाले की और बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। सड़क पर ये कार खड़ी थी, पीछे से बाइक सवार आ रहा था। अचानक दाईं तरफ वाला कार का दरवाजा खुलने से बाइकर उससे टकरा गया और नीचे गिर गया। पीछे से आ रही रोडवेज बस का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। कार में बैठे शख्स की इस एक घातक लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। यह हादसा पटियाला के राजपुरा इलाके में हुआ, जहां ये किसान किसी काम से घर से निकला था, लेकिन मौत के डोर का शिकार हो गया। ये खबर कार चलाने वाले हर शख्स के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि सड़क पर कहीं भी कभी भी कार का डोर खोलते समय आगे पीछे देखने के बाद ही डोर खोलें, क्योंकि आपकी एक गलती किसी के परिवार में मातम की वजह बन सकती है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक को चाकुओं से गोद डाला। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पकड़ लिया। और ये सब तब हुआ जब वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन बदमाशों का खौफ ऐसा कि किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की।
हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया और वहां से फरार हो गए। उन्होंने ताबड़तोड़ चाकू चलाने चालू कर दिए। ये 5-6 जने थे, इन सब ने चाकू चलाने चालू कर दिए और सबके हाथ में 2-2 चाकू थे। इससे पहले गली में सब कुछ सामान्य था। एक युवक बाइक पर बैठा हुआ था, जबकि पास ही में खड़े होकर कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। तभी वहां भागता हुआ एक युवक पहुंचा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गली में खड़े लोग भागकर अपने अपने घरों में चले गए। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि करीब 4 युवक उस गली में पहुंचे और आकाश नाम के युवक पर टूट पड़े। आरोपियों ने लोगों के सामने ही उसे चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। हालांकि उस युवक ने एक घर में घुसकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक आरोपी ने उसकी पीठ पर चाकू मारा, जबकि दूसरे आरोपी ने उसे खींचकर सड़क पर पटक दिया। इसके बाद सभी आरोपी उस पर चाकू से हमला करने लगे। घायल युवक एक बार फिर उठा और घर में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसे बार बार चाकू से मारते रहे। हैरानी की बात ये रही कि वहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी युवक को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि बाद में एक बुजुर्ग शख्स डंडा लेकर घर से बाहर आया और आरोपियों को मारने दौड़ा, लेकिन आरोपी वहाँ से भाग निकले। व्हाट्सएप एक नया फीचर ला रहा है, जिसके जरिए पहली बार ऐसा होगा कि माँ बाप अपने बच्चों का व्हाट्सएप अकाउंट कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए माँ बाप के अकाउंट के नाम पर बच्चों के लिए दूसरा अकाउंट बनाया जाएगा। उस अकाउंट की सारी डिटेल पेरेंट्स के पास ही मौजूद होंगी। बच्चों को कौन कॉल करेगा, मैसेज करेगा, कौन सा नया कॉन्टैक्ट जुड़ा है, ये सारी जानकारियां माँ बाप को होंगी। पेरेंट्स जिसको चाहेंगे बस वही उनके बच्चे को कॉल या फिर मैसेजेस कर सकेगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत भी होगा। मान लीजिए कि कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा व्हाट्सएप अकाउंट बनाने जाता है, तो उसे अपने माता पिता के अकाउंट से लिंक करते हुए दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ यह है कि अभी भी माँ बाप बच्चों के मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। इसकी प्राइवेसी अब भी बरकरार रहेगी। वो सब कुछ व्हाट्सएप के नए प्राइमरी कंट्रोल्स नाम के फीचर के जरिए होगा। हालांकि अभी ये ट्रायल स्टेज पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।